अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम है उजैर अहमद। तो गाइस आज हम सीखेंगे कि पत्ती लब सिलाई कैसे करते हैं। पत्ती लब मतलब जिसमें हमें ओवरलॉक नहीं करनी होती, ठीक है। तो बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जाए। सो गाइज हम इस शर्ट को बिल्कुल सिंपल स्टिच करने वाले हैं, ठीक है। जैसे गोल गला हम सिंपल तरीके से पलटते हैं, वैसे ही सेम आपने गोल गला जैसे ही पलट लेना है, ठीक है। जो कॉमन गोल गला होता है कैजुअली यूज में जो इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सिंपल ही तरीके से आप इसको राउंड करिएगा। देखें इसी तरीके से। अच्छा, ये राउंड गला पलटने के लिए जो है ना, बिल्कुल आपको तो पता है कि बिल्कुल फ्यूजिंग के साथ साथ जो है हमें स्टिचिंग को करना होता है, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से गला ये पलटता है। अच्छा, इसमें जो कटिंग होती है गले की, तो इसमें अक्सर लोग क्या करते हैं कि दबाव यानी कि आधे इंच को छोड़ने के बाद इसमें कट लगाते हैं। बट कट लगाना भी एक सही है, लेकिन अगर बारीक दबाव करके आप इसको कटिंग करते हो ना, तो इसमें भी हमारा गला इजीली बैठ जाता है, ठीक है। तो मैंने सिंपली एक तरीके से इसको यानी कि 2 सूट के दबाव छोड़ के मैंने इसको कटिंग कर लिया। बाकी इसके ऊपर भी मैं लब की सिलाई लगाऊंगा ताकि ये नेक आराम से बिना प्रेस के भी इजीली बैठ जाए, ठीक है। तो ये देखिएगा हमारा नेक बिल्कुल इजीली बैठ चुका है, ठीक है ना। अब ये कि हम इसमें जो है हम तुरपाई वगैरह करेंगे, तो वो तुरपाई का काम बिल्कुल एंड का है, तो वो काम हम जो है बिल्कुल एंड में करेंगे, ठीक है ना। अभी हम इसके शोल्डर पर आते हैं। तो इसके बाद शोल्डर हम पक्की लब कैसे जोड़ें, देखिएगा कि उल्टे से उल्टा है और सीधे सीधे, ये देखिए उल्टे से उल्टा मिला के बिल्कुल आपने ऐसे रखना है। अच्छा, शोल्डर के अंदर दबाव होता है आधे इंच का, ठीक है। तो आपने इसमें 2 सूट की सिलाई पहले कच्ची सिलाई लगानी है, बिल्कुल नेक को सेटिंग से रखते हुए, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे ही आपने 2 सूट की सिलाई लगानी है। उसके बाद जो है आपने एक्स्ट्रा दबाव कटिंग कर देना है। तकरीबन 1 सूट का दबाव छोड़ते हुए बाकी दबाव कटिंग कर देना है। फिर पलटने के बाद इसको जो है बेशक आप नील से जो है थोड़ा सा इसको सिलाई को सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम 2 सूट पे और मजीद सिलाई लगा देंगे, तो इससे हमारा आधे इंच का जो मार्जिन होता है शोल्डर का, कंधी का, तो वो हमारा इसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी ये देखें शोल्डर पतला हो चुका है, और पतला होने के बाद देखें ये कितना कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल क्लियर है, ये देखें, ठीक है। अब ये कि इसकी साइडों की तरफ आएंगे। अच्छा, बैक का गला भी जो है हमारा पलट चुका है, दोनों शोल्डर अटैच हो चुके, ठीक है। तो अब साइडें आ गई हमारी। अब साइडों में आप ये देखिएगा जरा गौर से, जो भी हमारी मार्किंग है साइज के अकॉर्डिंग जो हमारी मार्किंग होती है, ज़्यादा अमूमन जो है कैजुअली यूज के लिए हम 1.5 इंच 1.25 इंच का दबाव साइड पे रखते हैं, ठीक है ना। तो उसके साथ साथ मतलब कि 1.25 इंच हटा के आपने उसी जो निशान आपका लगा होगा साइड का, उससे बिल्कुल आपने 1.25 इंच हटा के बिल्कुल शेप में ही कच्ची सिलाई लगानी है। अच्छा, ये जो आपका हिप का कुटका होगा, इससे आपने तकरीबन 1.5 इंच ऊपर या 1.25 इंच ऊपर आपने कच्ची सिलाई को रोक देना है, ठीक है ना। ये हिप का आपका कुटका लगा हुआ है ना, आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हमने 1.25 इंच पे निशान लगाया, ये हमने कच्ची सिलाई यहाँ पे रिवर्स करके निकाल दी, ठीक है ना। अच्छा, एक्स्ट्रा दबाव हम यहाँ पे काट देंगे, जैसे कि 2 सूट का दबाव छोड़ते हुए हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये इसकी भी कटिंग हो गई है। अब इसको जो है हम पक्की रब करते हैं। ये देखिएगा, ये हमने इसको ऐसे पतली रब करना है, तो इसको बिल्कुल सेटिंग से हमने बिछा लिया, ठीक है। सेटिंग से बिछाने के बाद इसको अब हम पतली रब करेंगे। ये बिल्कुल हिप के साथ हमने स्टिचिंग स्टार्ट कर ली, ठीक है। बिल्कुल आपको मारिक नज़र आ रहा होगा, कम नज़र आएगा थोड़ा सा, फर्स्ट वीडियो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो बिल्कुल निशान पे हमने इसके राउंड में ही सिलाई लगा लेनी है, ठीक है ना। यानी कि जो हमारे वेस्ट का शेप होता है, चेस्ट का शेप होता है, उसी शेप में आपने इसमें स्टिचिंग कर लेनी है पतली लग, ठीक है। तो अब ये देखिएगा, क्रॉपिंग करने के बाद आपको लुक कितना प्यारा नज़र आएगा इसका साइड का पतली लब सिलाई। ये देखिएगा, ओवरलॉक की ज़रूरत ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है ओवरलॉक का। सीधी साइड से भी अगर हम देखेंगे तो हमें बिल्कुल क्लियर ही नज़र आएगी साइडें, ठीक है ना। अक्सर ये होता है ना कि सीधी साइड से हमारी ओवरलॉक जो है बाहर नज़र आ रही होती है, तो वो चीज़ इसमें नहीं है। अब ये है कि हम दामन वगैरह पे इसकी फिनिशिंग कराएंगे। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो है दामन पे हैमिंग करते हैं, तो हैमिंग हो गई है बहुत ज़्यादा पुरानी, और दूसरी चीज़ अच्छी भी नहीं लगती है। तो मैं लाजमी अपनी हर शर्ट के अंदर, भले सिंपल हो या डिज़ाइनिंग हो, मैं लाजमी जो है चाक और दामन के अंदर पट्टी ऐड करता हूँ।
पौने इंच की या 1 इंच की, जो भी मुझे बेटर लगती है वो पट्टी मैं फिनिशिंग पट्टी ऐड करता हूँ। ठीक है, ये बैक का दामन हमारा कंप्लीट होने वाला है, यानी कि अभी कच्ची पट्टी लगाई है। ठीक है, ये फ्रंट का दामन आ गया हमारा। फ्रंट के दामन में भी हम सेम इसी तरह से पट्टी को अटैच करेंगे। ठीक है, लपकी सिलाई से हम इसको जो है अटैच करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी पौने इंच की पट्टी जैसी पलट के हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। ये देखिएगा, ठीक है, ये हमारी दोनों दामन पे पट्टी कच्ची हो गई है। अब इसके बाद अच्छा, फ्रंट के अंदर जो है एक इशू है, देखिएगा। अब ये है हमारा ब्लू, नीचे का जो बॉर्डर है हमारा वो है नेवी ब्लू। ठीक है, तो नेवी ब्लू पे लाइट थ्रेड जो है वो बहुत अजीब सा लगेगा, तो इसलिए हम यहाँ फ्रंट के दामन पे जो है हम तुरपाई करेंगे। ठीक है ना, यानी कि ब्लू थ्रेड से, सेम थ्रेड से हम इस पर तुरपाई करेंगे। बाकी जो बैक का दामन है उस पर हम जो है स्टिचिंग कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ये इतनी बुरी नहीं लगेगी। ठीक है ना, क्योंकि सेम थ्रेड है, आपको पता है। ठीक है, ये देखिए पौने इंच की पट्टी सेट करते हुए बिल्कुल ऐसे ही लपकी स्लाइसेस को हमने टॉप कर दिया, तो यहाँ पे ये पट्टी हमारी बिल्कुल सीधी सीधी लग जाएगी। ये देखिएगा, ये देखिए कितनी प्यारी पट्टी लग रही है, बिल्कुल सेम, इतनी अच्छी लग रही है कि हेमिंग से तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है पट्टी। ठीक है, अब ये चाक वगैरह हम इसके कंप्लीट करेंगे। अच्छा, जो आपने 1.25 इंच का दबाव छोड़ा था वहां से थोड़ा सा इसको चीर के बूट के नीचे दबा लेना है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे पट्टी अटैच करनी है, इसकी फोल्ड करने के बाद। ये देखिएगा, अच्छा ये पट्टी, चाक की पट्टी भी हम ऐसी लपकी सिलाई से अटैच करेंगे। आधे इंच के दबाव से पट्टी को फोल्ड करेंगे, लपकी सिलाई से हम इसको अटैच कर देंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से, यानी कि जैसे दामन पे हमने की थी वैसे ही हम चाक पे भी ऐड करेंगे पट्टी को। फ्रंट का दामन हमने तुरपाई के लिए छोड़ा हुआ है, तो वो बिल्कुल जब शर्ट हमारी कंप्लीट स्टिच हो जाएगी उसके बाद फिर हम हैंड का काम इसमें करेंगे। ये देखिएगा, ये भी फ्रंट का चाक हमारा कच्चा हो रहा है। अच्छा, ये चीज़ का खास ख्याल रखिएगा जब भी आप स्टिचिंग करें, भले वो मेंस हो वुमेन्स हो, क्रॉपिंग का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर आप क्रॉपिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे ना, आपकी स्टिचिंग में कभी मज़ेदारी नहीं आएगी। तो लाजमी आपने जो है क्रॉपिंग को यहाँ पे बिल्कुल तरीके से लेके चलना है क्रॉपिंग। ठीक है, अच्छा ये देखिए बैक का जो है, बैक हमारा बिल्कुल सेम है, सेम थ्रेड से, तो हम इसको जो है वैसे टॉप कर देंगे। ठीक है ना, ये देखिएगा जहाँ जहाँ हमारा लाइट थ्रेड आ रहा है, लाइट कलर आ रहा है, वहाँ पर हम जो है इसको टॉप करते जाएंगे पट्टी को। चाक की हो, दामन की, जो भी पट्टी है हम इसको यहाँ पर टॉप करते जाएंगे। ये देखिएगा, ये अभी हम चाक को टॉप कर रहे हैं, बैक का चाक है ये। ये हमारी हिप का साइड। अच्छा, यहाँ से जो है बिल्कुल पीछे से आपने नाखून वगैरह लगा के जो है सिलाई को बिल्कुल चीर लेना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि थोड़ा सा इसमें दपोटा वगैरह आ जाए, क्योंकि अक्सर लोगों में यहाँ पे जो है ये मसला होता है, तो इस चीज़ का आप ख्याल करिएगा। ठीक है ना, ये आ गया हमारा फ्रंट चाक।
अब फ्रंट चाक जो है हम टॉप कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये जहाँ पर हमारा बॉर्डर एंड हो रहा है हम यहाँ से इसकी तुरपाई करेंगे, यानी कि हम स्टिचिंग को नीचे तक नहीं लेकर आएंगे। ठीक है, ये देखें ये हमारा बॉर्डर आ गया, यहाँ हमने रिवर्स करके निकाल दिया पीस मशीन से बाहर। यहाँ पर हम इतने से हिस्से में तुरपाई कर देंगे। ठीक है, ये हिस्सा हो गया, बाकी हमारा फ्रंट का पूरा दामन हो गया, तो यहाँ पर हम तुरपाई कर देंगे। बाकी ये देखें चाक दामन आपके सामने कैसे बिल्कुल क्लियर भी बने हुए। ठीक है, अब ये है स्लीव्स। अच्छा, स्लीव्स में भी वही बॉर्डर है जो कि हमारा फ्रंट के दामन पे बॉर्डर आ रहा था। स्लीव्स में भी लाजमी बात है, जब हम पट्टी अटैच करेंगे, अटैच करने के बाद हम टॉप नहीं कर सकते क्योंकि थ्रेड नजर आएगा। ठीक है, और ब्लू थ्रेड जो है हमने अभी बॉबिन में नहीं लगाया, तो हम इसमें तुरपाई कर देंगे क्योंकि तुरपाई भी एक अच्छा लुक देती है पीस के अंदर। ठीक है, यहाँ से हमने इसको जो है पौने इंच पे मोड़ के कच्ची सिलाई से हमने इसको रोक लेना है। ये देखें कच्ची सिलाई, 2 सूट पे आप बेशक सिलाई लगा सकते हो। इसको अब पट्टी को हमने रोक लिया, उसके बाद जो है हम इसको एक्स्ट्रा दबाव को काट देंगे। एक्स्ट्रा दबाव काटने के बाद ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, ये तुरपाई का हिस्सा आगे तुरपाई हो जाएगी पट्टी पे। अब हम इसको जो है लोड पोड यानी कि हम इसको पकीला बंद करेंगे साइड को स्लीव्स की। ठीक है, पहले आपने जो भी हमारा इसमें दबाव होगा स्लीव्स की ओपनिंग का, उसके अकॉर्डिंग हमने 2 सूट पे सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल 2 सूट पे हम सिलाई लगाते गए। ठीक है, उसके बाद हमने इसको पलट लेना ताकि हम इसको पकीला सिलाई में तब्दील कर सकें। यहाँ से आप नील की मदद से जो है इसको सिलाई को थोड़ा छील लीजिएगा ताकि आप जब इसको पलटें स्टिचिंग करें तो आपको कोई परेशानी वगैरह क्रिएट ना हो। ठीक है, ये इसकी जो हमारी जो ओपनिंग है स्लीव्स की उसके हिसाब से हमने यहाँ पे मार्क किया। मार्क करने के बाद हम इसको स्टिच कर देंगे। अब ये देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखें हमारी स्टिच हो चुकी है, हमारी स्लीव्स पक्की लग, ये देखें। ठीक है, अच्छा ये अब हम जो है इसके आर्मोर वगैरह चढ़ाने लगे, मतलब कि आस्तीन हम अटैच करने लगे पीस के अंदर। तो वही प्रोसेस है सेम कि आपने आधे इंच का दबाव होता है हमारे आर्मोर के अंदर और आधे इंच का ही दबाव होता है हमारे स्लीव्स के अंदर। ठीक है, अटैचिंग के टाइम तो हम जो है 2 सूट पर ही सिलाई लगाएंगे। इसकी जो कच्ची सिलाई हम लगाएंगे वो 2 सूट पर लगाएंगे। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि बॉडी जो है आपकी शर्ट की बॉडी वो सीधी होनी चाहिए और जो आपकी स्लीव्स है जो कि अंदर है वो आपकी उल्टी होनी चाहिए, मतलब कि दबाव से दबाव आपका मिलना चाहिए, साइड का दबाव और स्लीव्स का दबाव आपका आपस में मिलना चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से ऐसे रखते हुए आपने जो है 2 सूट पर इसको सिलाई लगा लेनी है। ये कि थोड़ी सी राउंड के अंदर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी बट इंशाल्लाह हो जाएगा। सही है, थोड़ी सी जो है नम वगैरह होती है इसके अंदर, वो नम आप देंगे तो फिर ये आराम से इजीली बैठ जाएगा। ठीक है, ये 2 सूट पे हमारी सिलाई लग चुकी है। अभी हम एक्स्ट्रा दबाव उसका काटेंगे। 2 सूट की सिलाई लगी है तो हम एक सूट का जो इसका मार्जिन है वो हम माइनस कर देंगे, बाकी एक सूट का दबाव जो है हम इसमें रखेंगे ताकि जब हम इसको पक्की लग करें तो बाहर से इसके कोई धागे या इसकी गंदगी वगैरह नजर ना आए, इसलिए हम इसको क्रॉप करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा भी दबाव कट गया। उसके बाद जो है आपने इसी तरह से इसको पक्की लग कर लेना है। दबाव से दबाव मिलाना मतलब कि साइड का दबाव और जो स्लीव्स की जो साइड का दबाव था वो। ठीक है, इन दोनों को आपने सेम मिला लेना है। उसके बाद आपने ऐसे लग को ऐसे बाहर निकालते हुए 2 सूट पे सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारा आधा इंच का जो मार्जिन है वो कंप्लीट हो जाए। 2 सूट हमने पहले कच्ची सिलाई लगा ली, उसके बाद हम 2 सूट में पक्की सिलाई लगाएंगे तो हमारा आधा इंच का जो मार्जिन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा हाथ के हाथ क्रॉपिंग करते हुए जब आप चलेंगे तो आपकी सिलाई में भी बहुत मजा आएगा, आपको खुद भी अच्छा लगेगा।
आपके हाथ का पीस बना हुआ कितना प्यारा लगेगा, देखिएगा। ठीक है, ये देखें आर्मोर भी हमारा पक्कीला हो चुका है, शोल्डर भी, साइडें भी और आर्मोर भी हमारा, ये देखें पक्कीला पे बिल्कुल। अब अल्लाह की कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना कभी पड़ेगी। फाइनली हमारी शर्ट यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब आप इसका लुक देखें, ये कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें हर एक चीज़, हर एक पॉइंट कितनी फिनिशिंग से इसका बैठा हुआ है। स्लीव्स देखें, फ्रंट दामन, साइडें देखें, आर्मोर, शोल्डर वगैरह, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है पीस। इसका लुक ही अलग आ रहा है, ये देखिएगा। जी हाँ, ये देखें इसके दामन वगैरह देखें,